अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। आपने आपने तो इसको कहा कि बड़ा मसला बनता जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ये मसला हल ही हो गया परमानेंटली। अच्छा, परमानेंटली हल हो और गया सर? कैसे हल हो गया? हाँ, बस ये अब जो सिविल हुकूमतें चली आ रही हैं तवातुर से 2007 के बाद से, इन हुकूमतों ने आहिस्ता 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 पूरा कल्चर जो है बड़े सलीके से और बड़े गैर महसूस अंदाज से बिल्कुल ही बदल के रख दिया है। अब करप्शन तो एक लीगल टेंडर है, एक कानूनी एक मामला है। ये तो सरकारी फीस है। आप समझ लीजिए, सरकारी अफसर जो है दफ्तर में, सरकारी अफसरान जो हैं वो काम न करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। तो ये तो आप समझ लीजिए, ये तो अब कानूनी पहलू है इसका कि भाई ये तो देनी है। वो तो ऐसे लेते हैं आंखें निकाल के जैसे उनका हक हो, और वो ना देने वाले को तो अब मैं एक ऐसी हस्ती का एक नाम तो ले नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे एक सरकारी अफसर ने कुछ दिन पहले बताया कि उनका फोन आया और वो बहुत बड़े अहम तरीन सरकारी ओहदे पर है खुद। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे फोन आया किसी अफसर की मेरे मातहत की शिकायत करने के लिए, और शिकायत करते हुए उन्होंने कहा कि जी ये इतना बेगैरत है कि इसने पैसे भी ले लिए और मेरे दोस्त का काम भी नहीं कर रहा। यानी उनको शिकायत पैसे लेने पे नहीं थी, शिकायत ये थी कि काम नहीं कर रहा लेके। पैसे लेना तो अब मामूल की बात है, कौन सा अफसर पैसे के बगैर काम करेगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं बच्चे, ग्रामर स्कूल्स में और बड़े बड़े जहाँ तनख्वाह उनकी फीसें जो है उनकी तनख्वाहों से ज्यादा है उनमें पढ़ रहे हैं। रिटर्न्स अपने जमा नहीं कराते, डिक्लेयर कुछ किया नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि जी पुर्तगाल में आधे से ज्यादा सरकारी अफसरान ने फेडरल ब्यूरोक्रेसी की जो है पुर्तगाल की नेशनलिटी ले ली है। ये इस मुल्क के हालात है सर। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले खामा खा ये नाक में तिनका घुमा के जगाते हैं। ये तो अपना ऑफिस भी बंद कर दें और लिख दें भाई यहाँ करप्शन की एक कानूनी हैसियत है, हिस्सा बकदर जुस्सा सब सियासी लोगों की पुष्ट पनाही से होता है, और सारी इस्टेब्लिशमेंट चाहे वो सिविल हो चाहे मिलिट्री हो उनकी सरपरस्ती और खामोश आशीबार इन तमाम मामलात में इस निज़ाम में सबको हासिल है। कोई महकमा नहीं है जहां पर आप मेरिट पर पैसे के बगैर कोई काम करा सकते हो। और आप कहते हैं सबसे करेक्ट महकमा फलाएं फलाएं फलाएं। महकमों में रेस है सर, आपस में दौड़ है, पहले नंबर पे मैं आऊंगा, पहले नंबर पे मैं आऊंगा, ऐसा वाला सिलसिला है अब तो। ठीक। अच्छा उबैद शाह, जाहिर है हम ये देख रहे हैं, बड़ा एक सवालिया निशान है ये भी कि अब आवाम का क्या होगा। इदारे तो अपनी जगह हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुलविस नजर आ रहे हैं। बकार भाई आवाम बहुत खुश है। वो एक बादशाह का सिलसिला था, उसने पूछा अपने वजीर से कि भाई रियाया खुश है हमारे हुकूमत से। तो उन्होंने कहा सर रियाया तो बिल्कुल चैन से जी रही है। तो उन्होंने कहा भाई कोई तकलीफ दो रियाया को तो फिर राहत हम देंगे, तकलीफ हटाएंगे तो रियाया हमें दुआएं देगी बहुत। उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, क्या करें बादशाह सलामत। उन्होंने कहा भाई शहर से निकलते हुए और दाखिले पे लोगों को दो दो जूते मारे जाएं, सुबह भी और शाम को भी। जब जा रहे हो रोजगार के लिए कहीं तब मारे, और जब वापस दाखिल हो रहे हो शहर में तब भी मारे। उन्होंने कहा ठीक है बादशाह सलामत, उन्होंने लगा दिया। अब बादशाह सलामत ने कहा भाई अब ये दो दो लगते हैं तो मैं एक एक करूंगा या खत्म करूंगा तो लोग मुझे बड़ी दुआएं देंगे। वो एक दिन दौरे पे कुछ चंद रोज के बाद निकला तो शहर की फसील के साथ उसने कहा देखा, मुआयना किया तो लोगों से पूछा, लोग जमा थे, लाइन लगी हुई थी, मार लग रही थी उनको और लगवाते जा रहे थे और जाते जा रहे थे। उसने पूछा भाई कोई शिकायत है, अपने वजीरों का लोगों से पूछो कोई शिकायत है, कोई तकलीफ है। उसने दो तीन लोगों से पूछा, सबने कहा हुजूर शिकायत कोई नहीं, बस एक अर्ज है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा ये बंदे यहाँ कम देर बड़ी लग जाती है जूते खाने में, आप जरा बंदे बढ़ाएं, जूते जल्दी मार दे, अब जल्दी फारिग कर दे। क्या बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ आवाम जो है वो बिजली पानी और रोजगार की तलाश में ही अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर देगी। सर कोई नहीं पूछता इस मुल्क में बिजली कहाँ पहुंच गई, कोई नहीं पूछता। हमने चुप रहना सीख लिया, हम जुगाड़ों पे जिंदा हैं, हम कोई एतराज नहीं करते। कश्मीरी बाहर निकल आए थे, एक डीसी साहब की पतलून उतार के जला दी थी, वहां 3 रुपए का रेट हो गया। तो बात ये यहाँ कोई नहीं पूछता इस मुल्क में कि आप किस किस्म के कर्जे लिए, कहाँ खा गए आप, क्या खर्च किया। 5,000 अरब रुपया सिर्फ सूबाई हुकूमत इन सालों में लेके खत्म कर चुकी है। वो 15-15 अरब रुपए की गंदुम चूहे खा जाते, कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ पैसा जाता है। 110 अरब रुपया लाड़काना में खर्च हो गया था। एक चीफ जस्टिस साहब लाड़काना के ही थे, उन्होंने हिसाब किताब मांग लिया था, बाद में मामला रफा दफा हो गया, कोई फैसला ही उस केस का कभी नहीं हुआ। तो भाई कोई महकमा आप ये कहें कि जी ये यूं हो गया करप्शन, करप्शन अब कानूनी बात है सर।
करप्शन पे बात करना ही बंद कर दें, ये लीगलाइज हो गई। लोगों के जो मसाइल हैं वो कोई मसाइल नहीं है। लोग कहते हैं सब सही है, बस जूते हैं मैं जो है जल्दी से लगा के फारिग करो। उबैद शाह, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये तो एक कानून बन गया, अगर इस कानून को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर तो देखें बात कहीं और चली जाती है। वो क्या है, किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि पाकिस्तानी माशरे को अब गुस्ल की जरूरत है और वो गुस्ल भी तेजाब से हो। तो वो बात ये है ना सर कि ये तो हमारे मामूलात जो है ना, ये आवे का आवा बिगड़ चुका है। ये बड़ी लंबी खराबी का जमाना है। आहिस्ता आहिस्ता करके अगर सीधे करने शुरू करेंगे तो किस किस शोबे को सीधा करेंगे, कहाँ कहाँ से सीधा करेंगे। पहली तो बात ये है ना सर, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। हुक्मरान जो है ना, पहला जिम्मेदारी उन लोगों पे होती है जो आपके पास आपकी किस्मतों के फैसले करने के इख्तियार रखते हैं। जो लोग इख्तियार रखते हैं वो आपको सीधा करते जाते हैं, डंडे मार के, जूते मार मार के सीधा करते जाते हैं। अगर उन्हें कौम का दर्द हो, उन्हें कौम का एहसास हो, अगर डंग टिपाऊ सिस्टम है पूरा, यार चलने दो जैसे चल रहा है, ठीक है, लोग मौज में जी रहे हैं, खुश है, बस जीने दो, छोड़ो। एवरीडे अफेयर्स देखो क्या है, लोग किस चीज से जरा खुश हो जाएंगे वो करो। तो वो पॉलिसी नहीं बनाते लॉन्ग टर्म, वो मसलों को एड्रेस नहीं करते, वो एक सोल्यूशन लंबा नहीं देते परमानेंट कि ये इससे तकदीर बदले, इससे मामलात बदलें, अगली नस्ल को बेहतर एनवायरनमेंट मिले। कोई लोगों के आप देखें ना, 2.5 करोड़ 3 करोड़ बच्चा इस मुल्क में सड़कों पे है, भीख भी मांगता है, वाइपर लेके भी खड़ा है, नंगे पाँव, शलवार नहीं है, कमीज अटकी हुई है, गंदा है, नाक मेरी है, सड़क से कचरे से खाने ढूंढ के खा रहा है, माँ बाप ने छोड़ रखा है, ठेकेदारों को दे रखा है, सारा दिन भीख मंगवा रहे, स्कूल नहीं जा रहा। कोई पूछ रहा है, कोई पॉलिसी है यहाँ कि भाई ये बच्चा कल को जवान होगा, किस वर्कफोर्स में जाएगा? वो अपना नाम नहीं लिख सकता तो कल करेगा क्या? ये करोड़ों बच्चे, पिछली एक नस्ल पूरी सड़कों पर आ गई, सड़कों से वो बड़े होकर माशरे में शामिल हो गई, उसने दिया क्या? दूसरी नस्ल मदरसों में पढ़ रही है, जब बात करने की कोशिश करो तो वो लड़ने खड़े हो जाते हैं। वो मजहब पेशा है, उनको सिर्फ कुरान का रट्टा लगा हुआ है, कुरान का मतलब नहीं पता कि कुरान में है क्या, कहा क्या जा रहा है, अल्लाह का पैगाम क्या है, हिदायत क्या है इसमें। वो नौकरी ढूंढते हैं, मस्जिदें मिल जाए, कोई हम कब्जा कर लें, खानदान पाल लें। भाई इस माशरे में बिगाड़ जो है, जब हुक्मरान ऐसे हैं तो कैसे फिर लोगों को आप ढीला छोड़े तो अभी तो कत्लो गारतगरी गली गली में शुरू हो जाएगी। ये तो हुकूमतों का काम है, लीडरों का काम है, लोगों को सीधा रखे, नकील डाल के रखे, अच्छे कानून बनाए, अच्छी पॉलिसी दें। अब हुक्मरान बेईस हैं, ढीठ हैं, जुगाड़ों से आ जाते हैं, बात खराबी की दूर तक चली जाएगी। इस खराबी का जिम्मेदार कौन है मैं बोल नहीं सकता, पर जलेंगे फिर तो। वो बलूचिस्तान के एक वजीर ने कहा था सिविल हुकूमत के शुरू के दिनों में ही, 2007 के बाद जब ये 8 के इलेक्शन हुए और ये सब हुआ, तो उसने कहा था जी करप्शन पे तो सबका इक्वल हक होना चाहिए, हमारा, हम पसमानदा है, गरीब है, हमारा हक नहीं होगा क्या? सबका होना चाहिए। यही वाली बात है, जो लोग लोगों के वोटों से जेन्युइनली आते हैं, लोगों को जवाबदेह होते हैं, उनके दरमियान रहने वाले होते हैं, वो लोगों के लिए फिक्र भी करते हैं और डिलीवर करते। जो आ जाते हैं बैकडोर से घूम फिर के, डब्बा किसी का भी निकले भरा हुआ वो खाली हो जाता है, दूसरे का डब्बा भरा हुआ था, वो चंद लोगों को खुश करते हैं, दंग टिपाऊ तरीके से काम चलाते हैं। उनको क्या टेंशन है? उन्हें अपना लश्कर पालना है, बस उन्हें अपना कबीला पालना है। अब आप देखें पीपल्स पार्टी 17 साल से आए चली जा रही है, ठीक है, 4 काम अच्छे भी किए होंगे, मैं तो ये बिलीव करता हूं कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है, मगर आप जेन्युइन लीडरशिप थोड़ी हैं। आप पूरा जो भी सिंध में जेन्युइनली हालात देखता है, जनाजे 4 पहियों पे जाते हैं, बीमार जो है रेहड़ी पर रख के ले जाए जाते हैं, अस्पतालों में क्या हाल है, स्कूलों में क्या हाल है, तालीम का क्या हाल है। स्कूल के जो मास्टर भर्ती होते हैं उनसे कहो कि आप आखिरी रसूल का नाम बता दो तो वो बोलते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उनको ये पता है कितने रुपए में नौकरी मिलेगी पीएचडी की और एचएसटी की। तो सर आप माशरा, हुकूमतें क्या करती हैं? हुकूमतें ये करती है तो खत्म होता जाता है माशरा नीचे से, और क्या है।